नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भागलपुर में गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षा पर प्रशासन की बड़ी बैठक। पटना छात्रा कांड के बाद सख्त नियम लागू। सम्राट चौधरी के निर्देश पर सीसीटीवी बायोमेट्रिक 24/7 वार्डन अनिवार्य। महाशिवरात्रि पर हाजीपुर में भव्य शिव बारात। बैलगाड़ी हाँककर बने शिव बारात के सारथी। भारत विश्वगुरु संकल्प की दोहराई बात। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की भव्य तैयारियां। 10 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना। सुरक्षा, पार्किंग और सुगम दर्शन के लिए विशेष इंतजाम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल पर बोला हमला। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से गलत, कहा सीएम। सूरत में एपी के लिंक साइबर ठगी गिरोह पकड़ा। जामताड़ा कनेक्शन खाते से 5 लाख पार्ट ट्रांसफर, सैकड़ों क्रेडिट कार्ड और पीओएस मशीन बरामद। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद पूरे बिहार में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर राज्य के तमाम जिलों में संचालित गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए नई नियमावली तैयार की गई है। शिक्षा हब माने जाने वाले भागलपुर में एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने हॉस्टल संचालकों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने सभी हॉस्टल्स में सीसीटीवी सिस्टम दुरुस्त रखने, लड़कों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध, 24 घंटे वार्डन की मौजूदगी, एंट्री रजिस्टर और बायोमेट्रिक व्यवस्था अनिवार्य करने, साथ ही हर वर्ष हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण का आदेश दिया है। साथ ही कोचिंग और हॉस्टल के समन्वय से छात्राओं की शाम की एंट्री टाइमिंग तय करने को कहा गया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों की अवहेलना पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं हॉस्टल संचालकों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे छात्राओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के हाजीपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर से भगवान शिव की भव्य बारात निकाली। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत विश्वगुरु बनने के संकल्प को महादेव के आशीर्वाद से साकार होने की बात कही। नित्यानंद राय पिछले लगभग 35 से 40 सालों से इस परंपरा का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं और हर साल खुद बैलगाड़ी हाँककर शिव बारात के सारथी बनते हैं। बारात से पूर्व उन्होंने मंदिर में विधि विधान से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और विशेष आरती की। भव्य शिव बारात में आकर्षक झांकियां, भूत प्रेत की टोलियां, बैंड बाजे और हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी देखने को मिली। धार्मिक दृष्टि से हाजीपुर की ये शिव बारात बिहार की सबसे पुरानी और बड़ी बारातों में गिनी जाती है, जिसे नित्यानंद राय अपने छात्र जीवन से निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी चल रही है। महाशिवरात्रि पर्व के तहत शनिवार रविवार के दरमियान रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोले जाएंगे, जो 16 फरवरी की रात 11 बजे बंद होंगे। महाकालेश्वर मंदिर समिति ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ साथ महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को पार्किंग के साथ साथ पेयजल, शामियाने को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं को कम समय में दर्शन हो जाए, इसके लिए भी खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। पहले सुनिए कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने क्या कहा, फिर इस पर सीएम फडणवीस की प्रतिक्रिया क्या आई है वो भी आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले हर्षवर्धन सकपाल का ये बयान सुनिए। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शौर्य ज्या पद्धतीचं आहे आणि एक स्वराज्य नावाचा त्यांनी जो ज्या पद्धतीने एक विचार दिला आहे, अगदी त्यांच्याच मांडियाळीमध्ये त्यांच्यानंतर त्यांच्या बऱ्याच कालावधी लोटल्यानंतर
त्यांचा आदर्श घेऊन टिपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले. त्यांनी कधीही कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही. तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं इसी बयान पर सीएम फडणवीस ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज का निर्माण किया और हजारों हजार हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान वो और महाराज इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में या कितने भी जूते चाटे महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा, ये देवेंद्र फडणवीस कहते हुए नजर आए। सुनिए। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। डिजिटल दौर में साइबर ठगी ने नया रूप ले लिया है। सूरत साइबर क्राइम सेल ने जामताड़ा से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक सिविल इंजीनियर और एक बीकॉम ग्रेजुएट शामिल है। मामला तब सामने आया जब 20 नवंबर 2025 को एक युवक के व्हाट्सएप पर डिजिटल आरटीओ ई चालान एपीके फाइल आई। इसे डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक हो गया और युवक के खाते से 5,02,562 रुपए गायब हो गए। जांच में पता चला है कि हैकर्स ने पैसों को क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के जरिए सफेद किया और 10% कमीशन लिया। पुलिस ने छापेमारी में 227 क्रेडिट कार्ड, 2 पीओसी मशीन, 2 मोबाइल और 1 सीपीयू बरामद किया है, जबकि एक पीओएस मशीन में बताया जा रहा है कि 92,53,663 रुपए के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मिले। एपीके फाइल असल में मालवेयर थी जो इंस्टॉल होते ही मोबाइल से मैसेज पढ़ने और ओटीपी एक्सेस करने की क्षमता रखती थी। साइबर अपराध में युवा पेशेवरों का शामिल होना चिंता बढ़ा रहा है। पुलिस अब पूरे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। अनजान एपीके फाइल डाउनलोड करना भारी नुकसान का कारण अब बन सकता है। फरियादी को आरटीओ ई चालान की फेक एपीके फाइल बेचकर जो जामताड़ा गैंग ने उसके पास से 5.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया था, तो उस जामताड़ा गैंग को सूरत साइबर सेल ने पकड़ लिया था और उनकी पूछपरछ के दरमियान पता चला कि ये लोग ने जो फ्रॉड के पैसे हैं वो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए यूज़ किए हैं। और वो क्रेडिट कार्ड जो सप्लाई करने वाली है वो पूरी गैंग सूरत की है और उन गैंग में से हमने 3 लोगों को पकड़ा है, जिसका नाम है अश्विन गंगानी, अभिषेक सुथार और गौरव मालविया। ये लोग अलग अलग लोगों से क्रेडिट कार्ड लेते थे जिनका बिलिंग ड्यू हो जाता था और उसका पेमेंट ये लोग जामताड़ा गैंग को बेचकर फ्रॉड के पैसे से करवा देते थे। उसके बाद इन्हीं कार्ड्स को अलग अलग जगह स्वाइप करके कैश ले लिया जाता था और कैश ये लोग फिर कैश डिपॉजिट मशीन के मार्फत डिपॉजिट करते थे जामताड़ा गैंग के जो क्रिमिनल्स हैं उनके अकाउंट में, और इसके लिए ये लोग पूरा 10% का कमीशन हर ट्रांजैक्शन पे। भारत पाकिस्तान टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की जीत की कामना को लेकर उन्नाव के शुक्लागंज स्थित नमामि गंगे घाट पर बच्चों, शिक्षकों, युवाओं और बुजुर्गों ने मां गंगा की आरती की। हाथों में तिरंगा लेकर जुटे लोगों ने घंटा, शंख और घड़ियाल की ध्वनि के बीच पूजा अर्चना कर विजय की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने विश्वास जताया कि भारतीय क्रिकेट टीम पहले की तरह इस बार भी शानदार प्रदर्शन करेगी और मुकाबले में जीत दर्ज करेगी। बच्चों में खास उत्साह देखा गया और घाट परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले टी20 मुकाबले को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। कानपुर के काकादेव क्षेत्र में शिक्षक और क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत की कामना से हवन पूजन किया है। इस दौरान आशीष श्रीवास्तव और स्थानीय खिलाड़ियों ने प्रार्थना की कि भारत की टीम मजबूत प्रदर्शन करे और पाकिस्तान पर जीत दर्ज करे। उन्होंने कहा, भारतीय गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। खासकर कानपुर के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव से ज्यादा विकेट लेने की कामना की गई।
हवन में मौजूद लोगों ने विश्वास जताया कि टीम इंडिया शानदार खेल दिखाएगी और मुकाबले में जीत हासिल करेगी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष पारंपरिक आस्था और भव्यता के साथ मनाया गया। तड़के सुबह ही मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और पूरा परिसर हर हर महादेव और जय नागेश्वर के जयकारों से गूंज उठा। विशेष महाआरती के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर खुद को धन्य महसूस किया। पावन अवसर पर रात में 4 पहर की विशेष पूजा शास्त्रीय विधि विधान से संपन्न हुई, जिसके चलते सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में गूंजते मंत्रोच्चार और भक्तिमय वातावरण ने आस्था को और प्रगाढ़ कर लिया। भक्तों ने भगवान शिव को बेलपत्र, शहद, गंगाजल, पंचामृत, दूध और घी से अभिषेक किया। साथ ही जलाभिषेक, दूधाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मेरा नाम प्रतीक संजय शर्मा है और मैं यहाँ घूमने आया था द्वारकाधीश। यहाँ आके पता चला कि नागेश्वर धाम एक बहुत अच्छा पर्व है और आज महाशिवरात्रि का भी एक बहुत अच्छा दिन है। इस हिसाब से हम यहाँ आए, लाभ लिया, काफ़ी अच्छा लगा। और ये एक भव्य मंदिर है और ज्योतिर्लिंग भी है, 12 ज्योतिर्लिंग में भी है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, आने जैसा है। और जैसी बाबा की इच्छा आप लोग भी आइए। हर हर महादेव। मैं रिजा घोषाल कोलकाता से आई हूँ नागेश्वर द्वारका के दर्शन करने, और शिवरात्रि के लिए मंदिर बहुत ही अच्छे से सज रहा है। यहाँ पे आके नागेश्वर जी के दर्शन हुए, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शांति प्रिय। मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। एंड मंदिर बहुत शांति प्रिय है। आपको पूजा करके क्या लगा, अंदर मंदिर में कैसा महसूस हुआ? मन को शांति मिली। नागेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग अपने भारत देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें गुजरात में 2 है, सोमनाथ और नागेश्वर। भक्तों के लिए आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को लिए 4 पौर की पूजा होती है। 4 पौर की जो 16 द्रव्य से महादेव जी का रुद्राभिषेक करेंगे और भक्तों के लिए तमाम सुविधा की गई है। भक्तों के लिए पूजा के लिए विद्वान विद्या ब्राह्मण पर पूजा करने के लिए रखे गए हैं और भक्तों के लिए पूजा का तमाम सुविधा यहाँ नागेश्वर में ट्रस्ट तरफ से रख गई है। भक्तों को कैसी सुविधा दी है जो दर्शन अच्छी तरह से हुए? भक्तों को तमाम सुविधा मिलेगी उसके ट्रस्ट में से। कोई भक्तों को तकलीफ नहीं पड़े, ऐसे भक्तों के लिए नागेश्वर भगवान ट्रस्ट तरफ से पंडितों की, पुलिस की, हलाल की तमाम व्यवस्था की गई है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पटना के अलग अलग शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई पड़ी। सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। खाजपुरा शिव मंदिर की तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं, जहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए ताकि भक्तों को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल पाए। खाजपुरा शिव मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक, सुनिए। शिवरात्रि को लेकर राजधानी में पूरी तरीके से धूम है। तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की जो है काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। अभी हम पटना के खाजपुरा मंदिर, शिव मंदिर स्थित है खाजपुरा में, और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां देख रहे होंगे श्रद्धालुओं से पूरी तरीके से लंबी कतार लगी हुई है। और ये जो है पटना का ये आकर्षण केंद्र मंदिर है। यहाँ पर जो है आज के दिन जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, जहाँ तमाम शिव मंदिरों से शोभा यात्रा यहाँ तक पहुँचती है। ऐसे में लेकर जो तैयारियाँ जो शोभा यात्रा को लेकर भी पूरी कर ली गई है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह जो खाजपुरा मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ देख रहे होंगे लंबी कतार लगी हुई है। आगे जो सड़क है उस सड़क तक जो है पूरी तरीके से लंबी कतार लगी हुई है और तमाम जो श्रद्धालु जो है अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो है जलाभिषेक और पूजा कीर्तन करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो एक तस्वीर है, एक सकारात्मक तस्वीर, और तमाम जो और एक यहाँ पे एक ऐसी नज़र है, वो नज़र आप देख सकते हैं जिसमें कि पुरुष और महिलाएं जो है एक ही लाइन में है। यानी कि एक शोभा
केंद्र है। और ऐसे में तस्वीर को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं यहाँ पर कई वीआईपी मूवमेंट शाम के 5 बजे जो है यहाँ पे शोभा यात्रा भी होगी और शोभा यात्रा भी निकाला जाएगा। और जहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई गणमान्य भी उपस्थित होंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी पहुंचेंगे, नितिन नवीन। और ऐसे में लेकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है और मंदिर में पूरी तरीके से जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पूजा हो गया दादा? पूजा हो गया। क्या कहेंगे आपको लगता है? बहुत अच्छा रहा, बहुत सनातन के विश्वास पूरा है हम लोग को, है ना। ऐसे ही बढ़ते रहे, आगे चलते रहे बरसों युगों तक, है ना। आज के युवाओं को क्या कहेंगे सनातन के धर्म के प्रति, किस तरीके से वो जागरूक हो? जरूर जागरूक हो। जो लोग लगे हुए हैं सनातन धर्म के लिए वो और दीर्घायु हो और आगे बढ़ावे लोग इसके लिए। आज के लिए झाड़ू लगे, कुछ और लोग उनसे भी बात करें। पूजा करने जा रहे हैं, आज क्या कहेंगे? आज शिवरात्रि है और एक तरफ आज के जो युवा हैं पूजा धर्मों से जो अलग ही उनका नाता रहता है। धर्म तो है जुड़ा हुआ हिंदू धर्म के तो माने ये दानी ना है, इनके ऐसा दानी कोई नहीं है। भोले ऐसा दानी कोई नहीं ना, भोले जी ऐसा कोई दानी नहीं है। कोई दानी नहीं। क्या कहेंगे शिवरात्रि को लेकर? शिवरात्रि जी भोले बाबा आप रूपी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, आप रूपी हुए हैं, इसीलिए हम लोग सब जल चढ़ाने जाते हैं। क्या मन्नत मांग रही है? मन्नत तो बहुत सारा है लेकिन अब भगवान के ऊपर है, शिव जी के ऊपर है। अब देखिए क्या कहेंगे शिवरात्रि को लेकर आज पूजा करने जा रही हैं? बस अपने करियर को लेकर और बस सब कुछ सही। हमेशा करते हैं? हाँ सर, बहुत टाइम से हमेशा आते हैं मंदिर में। धर्म के प्रति जागरूक हो? बहुत महादेव के प्रति ज़्यादातर। अच्छा, महादेव के प्रति ये महादेव के प्रति जो है जागरूक है। तमाम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं खाजपुरा शिव मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे तमाम श्रद्धालु जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी, उसके बाद जो है हम भी पूजा करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। रामनगरी अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के रमपुरवा गांव में तमसा नदी के तट पर स्थित विघ्नेश्वर नाथ महादेव धाम शिवाला मंदिर श्रद्धालुओं के अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। लगभग 1734 ईस्वी में राजा दर्शन सिंह द्वारा निर्मित ये नागर शैली का तंत्र आधारित शिव मंदिर अष्टमंडप और 64 योगिनियों के अद्भुत संरचना के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित विशाल शिवलिंग पर सूर्योदय और सूर्यास्त की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिसे अत्यंत दिव्य माना जाता है। परिसर में स्थित पवित्र कुंड में स्नान और जलाभिषेक से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य शिव बारात और विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से निर्मित 61 फीट ऊंचा और 800 किलो वजनी विशाल त्रिशूल धाम पहुंचा है, जिसकी स्थापना महाशिवरात्रि के बाद विधि विधान से की जाएगी। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ 365 पुजारियों की नियुक्ति भी की गई है, जिससे ये धाम धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता का भी प्रतीक बन गया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर जनपद भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भदेश्वर नाथ धाम समेत अलग अलग शिवालयों में भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस पावन दिन जलाभिषेक का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है, जिसके चलते सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालु व्यवस्थित रूप से दर्शन और पूजन कर सके। प्रयागराज के संगम तट पर लगे विश्व के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक आयोजन माघ मेला का आज 44वां और अंतिम दिन महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ खत्म हो रहा है। छठवें और आखिरी स्नान पर्व पर त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और ब्रह्म मुहूर्त से ही अलग अलग घाटों पर आस्था की डुबकी जारी है। मेला अधिकारियों के मुताबिक सुबह 6 बजे तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, जबकि करीब 1 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान आज लगाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों के विशेष संयोग की वजह से स्नान और दान का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। मेले में 3.5 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र में स्नान की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएसी, आरपीएफ और एटीएस कमांडो तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ निगरानी के लिए 400 सीसीटीवी, जिनमें 150 से ज्यादा एआई कैमरे शामिल हैं, वो लगाए गए हैं।
इस साल मेले में अब तक 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रिकॉर्ड बना चुके हैं और आज के अंतिम स्नान पर्व के साथ माघ मेला 2026 का औपचारिक समापन होगा। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। टीम ने पटना स्थित हॉस्टल पहुंचकर करीब 3 घंटे तक मौके का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए। ये मामला तब सामने आया था जब 6 जनवरी को छात्रा हॉस्टल में बेहोश मिली थी और 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया है। शुरुआती जांच के माने तो पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा के संकेत मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। एसआईटी ने 24 दिनों तक जांच की, मगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई ने केस दर्ज कर स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है। हालांकि सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे जांच जटिल हो सकती है। मामले में जिम्मेदार लोगों की पहचान और सच्चाई सामने लाने पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपए की कोकीन बरामद की है। इस मामले में एक नाइजीरियन नागरिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में स्थित पलावा कॉम्प्लेक्स में मानपाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। डोंबिवली के पलावा सिटी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 1 किलो कोकीन बरामद की गई है। जब्त की गई कोकीन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता मिली। इस संबंध में ठाणे पुलिस आयुक्तालय परिमंडल 3 के पुलिस उपायुक्त अतुल झेंडे ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। इस जानकारी में उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। जोन 3 में परिमंडल 3 में जो हमने स्पेशल एंटी नारकोटिक की टीम बनाई है, वो टीम ने कल मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की एरिया में पलावा हद में हमने कार्रवाई की है और उसमें टोटल हमने 3 आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया है। और उसमें से हमने 1 किलो से भी ज़्यादा एमडी और कोकेन उनसे जब्त किया है और उसकी कीमत जो 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। अभी सभी को हमने अभी पुलिस डिपार्टमेंट में लिया है। अभी वहाँ उनको 17 फेब तक कोर्ट ने वहाँ पर रिमांड दिए और हमारी पूरी टीम जो है सीनियर पीआई मानपाड़ा, उनके सभी ऑफिसर और हमारी पूरी टीम ने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हाथ में पलावा एरिया में हमें 3 आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें कहा जा रहा है कि नाइजीरियन भी है व्यक्ति और ये वस्तु है, कहाँ से लाते हैं, किस तरह से करते हैं? अभी तक के जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें से हमने जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं उसमें से 1 आरोपी जो है वो नाइजीरियन का रेसिडेंट है और 2 आरोपी जो है तो अंबरनाथ के रहने वाले हैं। और इनिशियल इंक्वायरी के दौरान ये जो नाइजीरियन सिटीज़न है वो बाहर से माल लाकर यहाँ पर सप्लाई करता था अंबरनाथ और पूरे कल्याण डोंबिवली एरिया में। और फिर हमारी टीम ने अभी उनको हिरासत में लिया है और आगे भी हमारी 2 टीम भी उसके आगे वर्कआउट कर रही है। जिस तरह से और कहाँ से माल लाते थे और कहाँ पर ये सप्लाई किया जाता है उसके बारे में हमारी पुलिस इंक्वायरी शुरू है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।